क्लास थर्ड स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 शब्द और वाक्य। हिंदी व्याकरण की किताब का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, शब्द और वाक्य। क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, अब आप सब ध्यान से सुनिए। आपको और हमें अभी कोविड-19 से बचकर घर में ही रहना है और बहुत सुरक्षित रहना है, क्योंकि अब ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अब आपको घर में ही रहना है। ये नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया है तो आप जिद करें मम्मी की से बाहर जाने के लिए बोलें, लेकिन नहीं, आपको घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। और जो भी पढ़ाई आपकी स्कूल से आ रही है, विद्यालय से आ रही है, वो सारी आपको पूरी करनी है। और सभी माता पिताओं से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चों की फ़ीस थोड़ी थोड़ी करके जमा करवा दें, और ताकि हमारा भी कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो क्लास थर्ड, चलिए शब्द और वाक्य नाम का एक पाठ है, वो पढ़ते हैं। अभी हमने वर्ण विथ पढ़ा था, वर्ण मीन्स छोटे या बड़ा जो थे। अब शब्द कैसे बनते हैं, उनसे वाक्य कैसे बनते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कमल, आप जब केजी में होंगे या फर्स्ट में आए होंगे तो आपने छोटे छोटे शब्द पढ़े होंगे, केजी में पढ़े थे। आपने नर्सरी में पढ़ा, पहले वर्ण पढ़े, फिर आप केजी में आए तो आपने शब्द पढ़े, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, फिर आ की मात्रा पढ़ी, फिर बड़े आ की मात्रा, ठीक है। बड़े आ की मात्रा के बाद छोटी ई की मात्रा पढ़ी, फिर बड़ी ई की मात्रा पढ़ी। ऐसे ही अब व्याकरण के माध्यम से ये जानते हैं कि कैसे शब्द बनते हैं और कैसे वाक्य। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। जैसे क प्लस म प्लस ल, ये 3 वर्ण है। तीनों वर्णों को हमने मिला दिया तो बन गया कमल। अब कमल एक शब्द ऐसा है जिसका कुछ मतलब है, ये एक फूल का नाम है। ऐसे ही और भी दे रखे हैं इसमें, मैदान, डाकघर, पतंग, तरबूज, तोता, राजकुमारी, बरगद। तो इन सारे शब्दों का जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ मतलब है, किसी का नाम है, किसी पेड़ का नाम है। तो इन शब्दों के समूह, जब ये वर्ण समूह जुड़ गया तो एक अच्छे निश्चित शब्द में बदल गया जिसका एक अर्थ है। तो दिए इसमें जो है आपको वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। जैसे दा प्लस में प्लस न के मेल से बना दामेन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे हम शब्द नहीं कह सकते। पर जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो क्या बन जाता है, मैदान, ठीक है, जिसका अर्थ है 2 या 2 से अधिक वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। समझ गए? 2 या 2 से अधिक वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल जिसका एक सार्थक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। जैसे अभी आपको छोटा सा उदाहरण दिया था, दामेन। दामेन का कोई मतलब नहीं होता, मैदान। ये सही क्रम में जब लगे हैं शब्द, तभी ये अक्षर, ये वर्ण, तभी इसका एक मतलब बना, मैदान, ठीक है। इसके बाद आता है शब्दों के प्रकार। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द।